नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति से कुछ संबंधित हम आपको यहां पे बताने वाले हैं कि वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है केबीसी प्रतिभागी के लिए अगर इस सिस्टम को वहां पे बदलाव कर दिया जाए, या फिर जो केबीसी का शुरू से वहां पे फॉर्मेट चलता आ रहा है अगर उस फॉर्मेट को वहां पे बदल दिया जाए तो शायद केबीसी के प्रतिभागी के लिए वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इस वीडियो में काफ़ी सारा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि वो पॉइंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एक केबीसी प्रतिभागी के लिए उस पॉइंट को बदलना। आप यहाँ पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर केबीसी शो को आप देखते हैं तो पॉइंट होता है कि केबीसी का दो टाइप का दर्शक होता है। दो टाइप का दर्शक कौन होता है सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। एक वो दर्शक होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ केबीसी शो से मतलब होता है, यानी कि वो या तो इंटरटेनमेंट के तौर पे उस एपिसोड को देखते हैं या फिर उस एपिसोड को देखते हैं कि वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन दूसरा वो दर्शक होते हैं जो शुरू से वहाँ पे एक पॉइंट बना के रखे हुए हैं केबीसी मंच पे पहुँचने का। जब जब वो हर बार हर सीजन को वो देखते हैं तो हर सीजन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, हर सीजन में वो हिस्सा लेते हैं ताकि वो केबीसी के मंच पे पहुंच पाए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं। या फिर वैसे भी दर्शक हैं जो हर सीजन में, अगर आप इस सीजन को नए बार देख रहे हैं तो उनके मन में शो को देखने के बाद एक धारणा आता है कि नहीं, इस मंच पे हम भी पहुँचे और वहाँ से हम भी रकम कमाए। तो ये दो जो दर्शक होता है, अगर आप इंटरटेनमेंट के तौर पे इस शो को देखते हैं तो आपका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। लेकिन जो केबीसी के प्रतिभागी हैं, जो केबीसी के मंच पर आना चाहते हैं या फिर केबीसी के हर सीजन में बार बार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार वहाँ पे अपना प्रतिभा को आजमा रहे हैं केबीसी के मंच पे आने का, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या दर्द हो सकता है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जिस चीज़ों को बदलना काफ़ी ज़रूरी है केबीसी मंच पे, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। केबीसी के मंच पे जिस प्रतिभागी को आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलते हुए देखते हैं, शायद आप एक दर्शक हैं तो आपको यहाँ पे लगता है कि काफ़ी आसान है वहाँ पे उस प्रतिभागी को पहुँच जाना। नहीं, उस प्रतिभागी को उस मंच तक आने में न जाने कितना पापड़ वहाँ पे बेलना पड़ा है, न जाने कितना कठिनाई से जूझते हुए वो प्रतिभागी उस केबीसी के मंच पे पहुँचे हैं। अगर केबीसी का रूल और रेगुलेशन आप पढ़ेंगे या फिर केबीसी के हॉट सीट तक पहुँचने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आप समझेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर केबीसी के मंच पे जिस प्रतिभागी को आप देख रहे हैं एफएफएफ खेलते हुए, वो प्रतिभागी किस तरीके से उस मंच पे पहुंचा है। अब पॉइंट बदलाव क्या होना चाहिए वो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए। मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, केबीसी के एक प्रतिभागी जिसको आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड केबीसी के मंच पे देख रहे हैं खेलते हुए, अगर इस सीजन की बात करें तो मई से ये जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन था स्टार्ट हुआ था। अब आप जोड़ सकते हैं कि जो शो मई से स्टार्ट हुआ इसका प्रोसेस, वो नवंबर में जाके उसका टोटल प्रोसेस समाप्त हुआ। अब टोटल प्रोसेस नवंबर में समाप्त हुआ तो मई से लेकर नवंबर तक का डेट आप वहाँ पे जोड़ लीजिए। इतना महीना एक प्रतिभागी इस केबीसी से जुड़ा हुआ रहा है भावनात्मक रूप से, प्लस वहाँ पे जो वर्क है उस वर्क के रूप में। ये दोनों पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इतना मेहनत करने के बाद 5 महीना अपना वहाँ पे पूरा टेंशन लेने के बाद, साथ में उसका तैयारी करने के बाद, दिन रात मोबाइल में साथ में रखना है, उसका टेंशन लेने के बाद अगर एक दर्शक केबीसी के मंच पे पहुँचता है और वहाँ से वो खाली हाथ वापस लौट जाता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब केबीसी के मंच से पहुंचकर या फिर हॉट सीट पर प्रतिभागी बैठकर खाली हाथ वापस लौटते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस सीज़न की भी बात करें तो पिछले 2-3 एपिसोड पहले ही आप सुभाष बिश्नोई जी को भी देखे होंगे जो कि 0 रुपया वहाँ से जीत कर गए थे, यानी कि तीसरा सवाल तक सही जवाब दिया था और उसके बाद गलत जवाब देकर वो भी जो 5,000 रुपया जीते हुए थे वो भी खोकर खाली हाथ वापस लौटे। इस तरीके से जो भी प्रतिभागी, एक तो मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी होते हैं जो मुंबई तो आते हैं, मुंबई तो उनको बुलावा आता है, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद सारे प्रतिभागी को वहां हॉट सीट पर बैठने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रतिभागी मुंबई पहुँचने के बाद भी उनको एफएफएफ में सिलेक्शन नहीं होता है और वहीं से वो अपने घर को वापस लौट जाते हैं। तो एक तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं इतना काफ़ी पेचीदा हो जाता है कि जो प्रतिभागी को आप मुंबई बुला रहे हैं, इतना महीना आप उससे वर्क करा रहे हैं, शायद बेहतर होगा कि आप मुंबई उसी प्रतिभागी को बुलाइए जो पूरा प्रक्रिया उसका आप उसके होम टाउन पे ही आप पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर लीजिए और हॉट सीट पे बैठने वाले प्रतिभागी को ही आप मुंबई
बुलाइए। चलिए एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि आप वहाँ पे प्रतिभागी को बुलाते हैं, जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो घर को वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बेहतर होता कि कोई प्रतिभागी 4 महीना 5 महीना मेहनत कर रहा है, या फिर पिछले 20 सालों से वो अपना एक सपना बनाया हुआ है कि हम केबीसी के मंच पर जाकर बैठे, तो ये केबीसी को रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए क्या था कि जो भी केबीसी के दर्शक यहाँ पे मंच पे पहुँचता है उसको कम से कम 1 लाख का प्राइज जरूर मिलना चाहिए। ये बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप समझिए ना कि केबीसी के मंच पे सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 दर्शक ही बुलाए जाते हैं। यानी कि केबीसी शो जो आप देखते हैं, अगर हर सीजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 प्रतिभागी ही मुंबई तो आते हैं। तो 500 से 600 में आप समझ सकते हैं कि 250 प्रतिभागी हॉट सीट पे बैठते हैं, लेकिन 250 प्रतिभागी जो है वापस अपने घर को खाली लौट जाते हैं। अच्छा होता अगर उस 250 प्रतिभागी को कम से कम 1-1 लाख रुपया वहाँ पे प्राइज दे दिया जाता, तो जो प्रतिभागी अपना इतना महीनों से या फिर इतना साल से अपना सपना जो बनाया हुआ था कि केबीसी के मंच पे हम जाकर इस तरीके से जीतेंगे, कहीं ना कहीं उस प्रतिभागी को वहाँ पे ठोस नहीं पहुँचता, और जो भी छोटी सी एक रकम होती 1 लाख रुपया अपना मेहनत वो अपना वहाँ पे जीत कर जाता। लेकिन ये केबीसी की तरफ से काफ़ी बड़ा, इसको बोल सकते हैं, इसको डिसपॉइंट यहाँ पे आप बोलिए कि इसके कारण जो प्रतिभागी यहाँ पे पहुँचते हैं और इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई प्रतिभागी खाली लौट रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि ये केबीसी प्रतिभागी के लिए कितना बड़ा आहत है यहाँ पे। दूसरा बात हम आपको ये बता देते हैं कि ये शो आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 20 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। हाँ, इसका रकम जरूर बढ़ा दिया गया है। रकम क्या बढ़ा दिया गया है कि पहले आप देखते थे 5 करोड़ था, अब 5 करोड़ के बाद 7 करोड़ कर दिया गया, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट का जो रकम है उसको जरूर बढ़ा दिया गया है। लेकिन 20 साल पहले जो केबीसी स्टार्ट हुआ था उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट 1000 से ही उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग रेट होता था। आज भी इतना साल चलने के बाद भी जो स्टार्टिंग होता है 1000 ही होता है। अब आप सोचेंगे कि हम 1000 यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, इसका कई सारा यहाँ पे लॉजिक है, कई सारा रीजन है। केबीसी के शो में काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी आते हैं जिसको कहीं ना कहीं से आप डल बोल सकते हैं, या फिर डल नहीं भी होते हैं तो उनके अनुसार वहाँ पे उनको क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बहुत कम रकम ही जीत कर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि ये जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है वो 1000 से होता है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें, 20 साल पहले जब केबीसी स्टार्ट हुआ था तब भी स्टार्टिंग रेट 1000 ही था। इस 20 सालों में न जाने कितना चीज़ों का बदलाव हो चुका है, न जाने महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है। तो इस आधार पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो 1000 नहीं करके 10,000 कर देना चाहिए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्राइज 1000 नहीं होकर 10,000 होना चाहिए था। इस तरीके से कितना भी डल से डल प्रतिभागी होता, कुछ ना कुछ रकम वहाँ से जीत कर जरूर जाता। एक तो यहाँ पे फैक्ट ही है, ये होना ही चाहिए कि कोई भी केबीसी का दर्शक, कोई भी केबीसी के प्रतिभागी अगर मुंबई पहुँचता है तो उसको कम से कम लाख रुपया तो जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो जितना दिन मेहनत किए हुआ है या फिर केबीसी में जितना वो उसने इंतजार किए हुआ है उसका एक जो वहाँ पे मेहनताना होता है वो लाख रुपया से कम का मेहनताना नहीं होगा। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वही लोग अधिकांशतः समझ सकते हैं जो केबीसी के प्रतिभागी होंगे। केबीसी के प्रतिभागी समझ सकते हैं कि केबीसी के मंच तक पहुंचने में कितना पापड़ बेलना होता है। लेकिन अगर जो केबीसी के दर्शक है वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एज इंटरटेनमेंट के तौर पे इस एपिसोड को देखते हैं, या फिर अपनी पर्सनल जानकारी के लिए वहाँ पे देखते हैं कि अपनी जानकारी को मैच कराते हैं कि हम कितना वहाँ पे आगे तक बढ़ पा रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट एक अलग है, लेकिन केबीसी के अगर प्रतिभागी हैं, केबीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या फिर केबीसी के मंच पे आप भी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका बदलाव होना बड़ा जरूरी हो जाता है कि केबीसी टीम के तरफ से इस चीज़ों को बदलाव कर दिया जाए कि मुंबई एक तो सबसे पहले उसी प्रतिभागी को बुलाया जाए जिसको हॉट सीट पे बैठने का मौका दिया जाए। चलिए कुछ वहाँ पे अगर डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन है भी कि नहीं, वहाँ पे आधे को या फिर जितना परसेंट भी प्रतिभागी यहाँ से लौट कर जाते हैं तो एक वहाँ पे फिक्स अमाउंट जरूर होना चाहिए। कम से कम जो भी यहाँ पे मुंबई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए जो प्रतिभागी पहुँच रहे हैं, कम से कम लाख रुपया भी उनको जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो केबीसी के हॉट सीट पर बैठे या फिर नहीं बैठे। चूँकि जाहिर सी बात है जो 3 महीना 4 महीना केबीसी में वहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहा है, या फिर 4 महीना जो केबीसी की तैयारी कर रहा है, या फिर पिछले सालों से इतना सालों से वो केबीसी
केबीसी के मंच पे आने के लिए व्याकुल है, उसका एक जो रकम होना चाहिए कम से कम लाख रुपया जरूर मिलना चाहिए। ऐसा हम इसलिए भी बता रहे हैं चूँकि केबीसी का तो प्रतिदिन एपिसोड चलता है, सप्ताह में 5 दिन आप देखते ही देखते हैं। और केबीसी की तरफ से किया जाता है कि प्रतिदिन 10 एपिसोड को विजेता बनाया जाता है, और 10 विजेता में आप क्या होता है कि 1 लाख रुपया हर विजेता को दिया ही जाता है। तो वहाँ पे अगर ये तो काफ़ी छोटी सी चीज़ हो जाती है, जब आप प्रतिदिन 10 विजेता को बना रहे हैं तो आप सोचिए सप्ताह में कितने लोगों को हॉट सीट पे बैठाते हैं, कितने लोगों को आप वापस भेज रहे हैं। तो आपके लिए तो काफ़ी ईजी हो जाता है, उस प्रतिभागी को 1 लाख रुपया आप दे दीजिए, ताकि वो प्रतिभागी मुंबई से आने के बाद अगर यहाँ से वापस लौट के भी जाता है तो कम से कम एक जो उसका मेहनत हुआ है या फिर इतना दिन जो इंतजार किया हुआ है, कम से कम 1 लाख रुपया जीत के जाएगा। लेकिन आज ये एपिसोड हमारे बनाने का खास मकसद यही था कि केबीसी के शो हम जब जब देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे प्रतिभागी को देखते हैं जो 40,000 जीत को वहाँ से लौट जाते हैं, ऐसे भी प्रतिभागी को देखते हैं जो खाली हाथ वापस लौटते हैं, और ऐसे भी प्रतिभागी को देखते हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में नज़र तो आते हैं लेकिन हॉट सीट पर उनको बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कुछ जो हम पॉइंट आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं केबीसी की तरफ से ये बदलाव किया जाना चाहिए, चूँकि जो केबीसी के प्रतिभागी हैं, जो केबीसी के मंच पे आने के लिए इतना मेहनत करते हैं, उनको कम से कम एक मेहनताना उसको कहिए या फिर एक सपोर्ट कहिए, उसको हौसला बुलंद कहिए कि अगर 1 लाख रुपया उस प्रतिभागी को मिल जाता तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभागी भी यहाँ से मुंबई आने के बावजूद भी खुशी होकर यहाँ से वापस लौटते।